आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कॉन्शियस होने पर बात करना चाह रही थी। जब मतलब मैं कुछ कर रही थी, शायद फूल लेने गई थी या घर में कुछ कर रही थी सेवा। तब मैं इस तरह से मतलब दिमाग में विचार आ रहा था कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, कुछ भी हम प्रार्थनाएं गा रहे हैं या हम कोई कथा सुन रहे हैं, तो उस समय हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे, मतलब उस समय हम उपस्थित रहे, हमारे अच्छे से कान खुले रहे, और मतलब अंदर जा रहा है जो भी हम कर रहे हैं वो हम सचेत होके कर रहे हैं। तो आप खुद देखेंगे, आपको चीजें मैजिकल लगेगी। जैसे आप सोचिए ना, इस तरह से मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आप जिस समय जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, स्पेशली श्रवण से रिलेटेड ये बात इंपॉर्टेंट है। जो जिस समय आप श्रवण कर रहे हैं या आप कुछ प्रार्थना गा रहे हैं, उस समय उसको बहुत सचेत होकर गाने का प्रयास करिए, सचेत होकर सुनने का प्रयास करिए। आपको मैजिकल लगेगा। स्पेशली जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर समझा जाए, आप जब भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो आप जो भी प्रार्थनाएं गाते हैं, प्रभुपाद जी की प्रार्थना हम गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना गाते हैं, भगवान की प्रार्थना गाते हैं, तो उस समय प्रार्थना गाते गाते आप उस प्रार्थनाओं के अर्थ पर विचार कर सकते हैं। आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु महाराज इतने कृपालु हैं, उनके थ्रू श्रीमती राधा रानी को भोजन जाएगा और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को इस तरह से सर्व करेगी। तो इस तरह से जब आप सचेत होकर सारी इस तरह से सेवा करते हैं, तो आपको मैजिक जैसा कुछ फील होगा। पता नहीं मैं मैजिक मतलब बात इस बात को समझा पा रही हूँ कि नहीं। सचेत होकर आप करेंगे तो आपको सच में उसको आप रेलिश कर पाएंगे। और सिर्फ बस कुछ आवाज हो रही है, हम बोल रहे हैं, मैकेनिकली हम बोल रहे हैं, कुछ आवाज हो रही है, उसमें इतना आनंद नहीं आता है। ये आप अपने जप पर भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं कि आप जप कर रहे हैं और उस समय आप हरे कृष्णा महामंत्र सुनने का प्रयास करिए, या जप करते करते भगवान की जो गुण है वो अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि जो सेवा आप कर रहे हैं उसको करने का उत्साह बढ़ जाएगा, बहुत एनलाइवनिंग लगेगा वो, क्योंकि आप इस तरह से सचेत होकर उसको कर रहे हैं। जब भी आप कर रहे हैं, जब में भी आप देखेंगे जो महामंत्र है वो बहुत टेस्टी लगेगा। जैसे आज मैं कीर्तन सुन रही थी, तो कीर्तन को भी मैं कॉन्शियस होने का सुनने का ट्राई कर रही थी। तो सच में ऐसे लग रहा था कि अंदर जा रहा है, पूरा जो महामंत्र है, कीर्तन है, वो अंदर प्रभा हो रहा है। मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या फील हो रहा था मुझे। मैं गा नहीं रही थी, मैं सिर्फ उसको सुनने का प्रयास कर रही थी। आनंद प्रभु का कीर्तन चलाया हुआ था मैंने, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अंदर जा रहा है। मायावाद नहीं बोल रही मैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था बस। तो उस समय इस तरह से थॉट आ रहा था कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसको हम सचेत होकर, कॉन्शियस होकर करें, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा सेवाओं को करने का। मैकेनिकल करने की जगह, मैकेनिकल भी कर रहे हैं, कुछ ना करने से करना अच्छा है, पर इस तरह से सचेत होकर जब आप करेंगे ना, भगवान का आप श्रृंगार कर रहे हैं, डीटी वर्शिप अगर करते हैं, तो उस समय सिर्फ भगवान के विषय में सोचिए। मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ, भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं, उस समय कुछ और दिमाग में मत लाइए। भगवान को आप श्रृंगार कर रहे हैं तो भगवान के विषय में उस समय सोचिए। भगवान के लिए आप माला बना रहे हैं तो इस तरह से सोच सकते हैं। आप सोचिए ना, कितनी सुंदर बात है ना ये। भगवान इतने कृपालु हैं, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी, और आप जो परम भगवान है उनको आप माला पहना सकते हैं। उनको आप अपने हाथों से बना हुआ भोजन आप उनको सर्व कर सकते हैं। कितना भगवान ने अपने आप को इस तरह से अवेलेबल बना दिया है। तो बस मैं बताना चाह रही हूँ, इस तरह से सचेत होकर आप सेवाएं करेंगे ना, आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान उस समय बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप इस तरह से
पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ में कुछ सेवा कर रहे हैं। चलिए अब वापस से हमारी लीलामृत में आते हैं। कनुप्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जब हम जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं तो उसमें क्या ऑर्डर होता है? श्रील प्रभुपाद जी तो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसके बाद वो किनको देते हैं? राधा रानी तो इसमें नहीं है, मतलब सुभद्रा जी को, महाप्रभु। या डायरेक्ट जगन्नाथ जी लेते हैं? महाप्रभु क्या? क्या कहा आपने? जगन्नाथ जगन्नाथ जी को जब भोग लगाते हैं तो उसमें तो राधा रानी नहीं, सुभद्रा जी, बलदेव जी और जगन्नाथ जी होते हैं, तो उसमें क्या ऑर्डर रहता है? शिल प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को देते हैं, ऐसा कुछ? तो देखिए, इस बार जब मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की कथा सुन रही थी तो उसमें भक्तों ने, वो उसमें मतलब जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया का ही डीटी था। तो उसमें उन्होंने श्रृंगार में क्या किया था, जो जगन्नाथ जी हैं उनका भगवान श्री राम की तरह उन्होंने श्रृंगार किया था, ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन। और बलदेव जो थे भगवान, उनको लक्ष्मण जी, और जो सुभद्रा थी उनको सीता जी। तो मेरे दिमाग में चल रहा था सुभद्रा मैया तो भगवान की सिस्टर है, फिर ये क्या। पर इस तरह से समझना चाहिए कि वे श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है, इससे मुझे ये समझ आ रहा था। क्योंकि इस तरह से सुभद्रा मैया को उन्होंने सीता जी का श्रृंगार किया था, इस तरह से महाराज बता रहे थे उस समय। तो इससे तो यही समझ आ रहा है कि वे श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। तो इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान के जितने भी स्वरूप है, इनकारनेशंस है, वे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशंस हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। जी माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, अनीता माता जी? वैसे है ना, अब हम लीलामृत स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे अब, क्योंकि मतलब रिलेटिव है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए पूछिए, चलिए पूछिए आप। ये ये आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। मैं ये सोच रही थी, एक दिन भगवान जी को भी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, हरे कहिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, कहिए माता जी। ये पूछ रही थी कि एकादशी वाले दिन भी क्या व्रत वाला को देते हैं या दे सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है माता जी। आप मुझसे है ना कॉल पर पूछ लीजिएगा, एकादशी वाला मैं कुछ टॉपिक लग रहा है मुझे। कॉल पर पूछ लीजिएगा, ठीक ठीक है। है। लीलामृत ओ, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहे थे, और चैतन्य चरितामृत में उन्होंने अ, सनातन गोस्वामी की स्टोरी सुना रहे थे कि किस तरह से सनातन गोस्वामी जो है, वे अब कुछ भी भौतिकतावादी जॉब वगैरह नहीं करना चाहते थे। वे बस भगवान की भक्ति करना चाहते थे, और भगवान के जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम है, उस पर वे विचार करना चाहते थे, बस उसी को पढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि देखिए, क्या नाम था उनका, जो मतलब क्या था, वो मुस्लिम थे जो, नवाब शाह। देखिए नवाब शाह जी, आप चाहे कुछ भी, आपको जो भी करना है आप करिए, लेकिन अब मैं तो ये जॉब वगैरह नहीं कर सकता हूँ। आपका जो मन है आप कर सकते हैं। तो अब उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली सुबह फिर से चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन होता है, जिसमें सनातन गोस्वामी को, अब जब हमने देखा था, नवाब शाह ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत सनातन गोस्वामी को जेल में कैदी जेल में कैद कर दिया था। तो अब सनातन गोस्वामी जेल में थे, और वे बस प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वे यहां से मुक्त होकर चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर सकें। मतलब महाप्रभु का ये जो आंदोलन चल रहा है, किस तरह से उसमें वे संलग्न हो सके। तो उनके जो भाई थे, रूप गोस्वामी, उनके हाथों उन्होंने एक नोट भिजवाया था
नहीं, देखिए क्या लिख रहा है। हिज ब्रदर रूपा सेंट हिम अ नोट सेइंग दैट ही हैड लेफ्ट अ लार्ज, ठीक है। रूप गोस्वामी हमने देखा था कि उनके पास में बहुत सोना था, इतना सोना कि 2 नावें आराम से भर जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए था, उन्होंने सब कुछ बांट दिया था। तो उन्होंने एक नोट भेजा सनातन गोस्वामी को कि उन्होंने कुछ जो सोना है वो उन्होंने कुछ रखा हुआ है, कोई ग्रॉसरी वाला है कोई, उसके यहाँ पर, उसकी देख रेख में रखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हिज ब्रदर्स रूपा सेंट हिम अ नोट सेइंग दैट ही हैड लेफ्ट अ लार्ज सम ऑफ गोल्ड फॉर सनातन इन द केयर ऑफ द ग्रोसर, एंड सनातन ऑफर्ड द गोल्ड टू द जेलर एज अ ब्राइब। ठीक है। तो हाँ, उनके पास में है, और बिल्कुल सही जा रहे थे हम। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि वहां का जो जेलर है, मतलब जो इस तरह से ध्यान रखता है कि कोई कैदी भाग ना जाए, उसको आप कुछ डोनेशन वगैरह कुछ दे सकते हैं, ब्राइब वगैरह, और फिर वहां से आप मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ आप बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपकी कुरान जो है वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना चाहता है और आप उसकी सहायता करते हैं उसमें, तो फिर आप भी, मतलब आपको भी उच्चतर गति प्राप्त होती है। इस तरह से सनातन गोस्वामी उन व्यक्ति को कह रहे थे। तो मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जा जा रहा हूं, और अगर आप मेरी सहायता करते हैं इसमें कि मैं भगवान चैतन्य के पास में मैं जाऊं यहाँ से छुटकारा पाके, तो फिर आपकी भी आध्यात्मिकता में उससे प्रगति होगी, आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ लक्ष्मी भी दूंगा, कुछ सोना वगैरह भी दूंगा मैं कीमती आपको। तो फिर आपको मटेरियल गेन भी होगा। भाई भौतिकतावादी दृष्टि से देखा जाए तो वहां से भी आपका लाभ है, आपको सोना वगैरह मिल रहा है। और आध्यात्मिकता दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर भी आपको लाभ है, क्योंकि आप मेरी सहायता करेंगे यहाँ से छुटवाने में। तो फिर वहां पर वो जो चौकीदार था, मतलब जो भी वहां पे वो ध्यान रख रहा था, पहरा दे रहा था, उसने इस तरह से कहा, ठीक है, बट मैं यहाँ का जो राजा है, नवाब शाह, उससे मैं बहुत डरता हूँ। तो सनातन ने उनको एडवाइस दी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आप नदी के किनारे गए थे मल वगैरह त्यागने, तो उस समय ये जो व्यक्ति था ये भाग गया। तो इस तरह से आप इस तरह से कह सकते हैं, मतलब आप पे कुछ इल्जाम नहीं आएगा, आप तो इस तरह से कुछ भी ऐसा बहाना बना सकते हैं। तो बाद में सनातन गोस्वामी ने उनको कहा था कि मैं आपको 500 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन उसने कहा कि 700 सोने के सिक्के दो तो बात करो। तो ठीक है, फिर 700 सोने के सिक्के में सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है भाई ले लो तुम। तो वो मान गया और उसने सनातन गोस्वामी की हेल्प की वहां से जेल से बाहर निकलने के लिए। सारी उनकी जो भी बंदी बनाते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पहले इस तरह से होता था कि जब किसी को जेल में बंदी बनाया जाता था तो उसको चेनों से बांध दिया जाता था। बहुत हैवी चेन होती थी, बहुत, मतलब इस तरह से उसको चेन का बोझा ढोकर बैठे रहना होता था जेल में। तो इस तरह से आपने पता नहीं कब वास्तविकता में, क्या आप कभी किसी पुलिस स्टेशन गए हैं, वहां पर आपने किसी जेलर को देखा है जो जेल में कैद हो? मुझे याद है एक बार मैं किसी यात्रा में गई थी, तो वहां पर मुझे वॉशरूम जाना था, तो वो पुलिस स्टेशन ही था आसपास, तो उसमें गए थे हम। तो वहां पर एक कैदी था,
वो चुपचाप इस तरह से कंबल ओढ़कर वहां पर बैठा था। वो बहुत गहन विचार कर रहा था, बहुत दुखी बेचारा बैठा था वो। पता नहीं उसने क्या इस तरह से अपराध किया होगा, पर बहुत ही बहुत खराब स्थिति है ना ये, कि किसी को जेल में इस तरह से कैद कर दिया जाए। वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करेगा व्यक्ति पूरे दिन भर? सोए भी तो सोएगा कितना? इस तरह से कैद है किसी कमरे में, कुछ भी उसके पास नहीं है करने को। पूरा खाली कमरा वो, और कुछ भी उसके पास में नहीं है। पागल नहीं हो जाएगा व्यक्ति? बिल्कुल पागल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, खाली व्यक्ति कोई नहीं बैठता है। ये जो थॉट्स है ये तो कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं दिमाग में। तो ये जो थॉट्स है, और इस बात को समझिए, जो व्यक्ति बिल्कुल भी भक्ति नहीं करा वो कितना ज्यादा भौतिकतावाद में एब्जॉर्ब होगा। और इस वजह से उसने ऐसा काम किया कि उसको जेल में कैद होना पड़ा। तो ये जो थॉट्स है ये ही उस व्यक्ति को पूरा खा जाएंगे। वो उसके पास में कुछ होगा ही नहीं, और तो बैठा बैठा बस सोचता रहेगा ये वो ये वो। ये थॉट्स ही उसको खा जाएंगे। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है वास्तव में। और इस जेल के एग्जाम्पल से हमें भी समझाया जाता है, शास्त्र हमें समझा रहा है कि ये जो भौतिक जगत है इट्स लाइक अ जेल। यहाँ पर हम कैद है। हाँ, ये अलग बात है कि व्यक्ति को यहाँ पर बहुत सारी गाजर मूलियां दिख रही है, मतलब बहुत सारे काम करता रहता है, वो करियर बनाना है, फेमस बनना है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इस वजह से उसको जेल लग नहीं रही है ये। पर आप देखेंगे, भक्ति करते करते, शास्त्र सुनते सुनते उसको वास्तव में दृष्टि प्राप्त होने लगती है कि भाई ये तो कैदियों जैसा स्थिति है यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि उसको दिखने लगता है कि भाई मैं चाहता नहीं हूं जो करना, फिर भी मुझे मजबूरी में उन ऐसी स्थितियों में डाला जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में डाला जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, बट फिर भी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जयपुर में एकदम से बहुत गर्मी पड़ गई, तो बहुत दिक्कत होती है। स्पेशली यहाँ पर जो ये जिस रूम में मैं रहती हूँ, ये ऊपर छत पर है, तो यहाँ तो और ज्यादा गर्मी होती है। पर क्या कर सकते हैं अब। एनीवेज, ये अच्छी बात है कि मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। मेरा अ, जो बॉडी टाइप है वो थोड़ा इस तरह का है। ठंड बहुत ज्यादा लगती है मुझे, तो इसलिए गर्मियों में ज्यादा दिक्कत नहीं है। एनीवेज, दिक्कत तो है इस घर में, सॉरी, इस जगत में। इस जगत में दिक्कत तो है, और ये भक्ति करने से ही व्यक्ति को स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि जब भक्ति नहीं कर रहा था तब कष्ट नहीं था, पर भक्ति करते करते जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। तो ये बात है। तो ठीक है, वो जो जेलर था, चौकीदार, पहरेदार, उसने सहायता की सनातन गोस्वामी की, और वे वहां से मुक्त हो गए। अब सनातन गोस्वामी उनके एक कोई सेवक भी थे। तो दोनों साथ में रात के समय ही वहां से निकल गए, और वहां पर किसी जगह पर गए। मतलब पीछे, जेल के पीछे वाले रास्ते से गए थे, बिल्कुल जो जहां पर कोई ज्यादा आता जाता ना हो, और वहां से निकलकर वे किसी जगह पर गए थे रुकने के लिए। अब यहाँ होटल लिखा है, उस समय तो होटल वगैरह अभी जिस तरह से दिखने को मिलते वैसे नहीं होता। पर हाँ, कोई ऐसी ठहरने की जगह जहां वे रात में रुक सकते थे। अब ये जो जगह थी, यहाँ पर होटल लिख रहा है तो होटल ही बोल लेते हैं। अब ये जो होटल था, ये चोरों के द्वारा, यहाँ पर मतलब चोरों के द्वारा चलाया जा रहा था ये होटल। और वहां होटल में कोई एस्ट्रोलॉजर भी था। तो उसने सनातन गोस्वामी जी की रेखा होती है जो हाथ पर, वो उसने पढ़ी। और उसकी रेखा, सनातन गोस्वामी की रेखाओं को, हाथ की रेखाओं को पढ़ने के बाद में उस एस्ट्रोलॉजर ने ये पता लगा लिया, उसको मतलब मालूम चल गया कि इसके पास में बहुत पैसा है। और वो एस्ट्रोलॉजर भी थीफ था, चोर था वो एस्ट्रोलॉजर भी। तो उसको मालूम चल गया कि भाई इसके पास तो बहुत पैसा है। तो अब जब सनातन गोस्वामी ने इस तरह से सहायता मांगी, क्योंकि वहां पर
सीधे रोड पर से तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो अब नवाब शाह थे वो राजा थे उस समय। तो राजा का तो कितना मतलब चलता है पूरा, हर जगह उनका ही मतलब राइट चलता है, उनकी ही चलती है, सारे उनके ही आदमी होते हैं। और इस तरह से अब सनातन गोस्वामी जब जेल से मुक्त हो गए थे, गायब हो गए थे वहां से, तो बहुत अफवाह भी फैल गई होगी, इस तरह से न्यूज फैल गई होगी सब जगह ही, कि इस तरह से भाग गए। कभी आपने देखा ही होगा मूवीज वगैरह में भी तो, कि कोई जेल वगैरह जेलर भाग जाता है तो जगह जगह पोस्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं, और इनाम भी रख दिया जाता है कि इस मुजरिम को जो पकड़ के लाएगा उसको इतना रुपए इनाम मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो सनातन गोस्वामी चुपके से जंगलों में से जाना चाहते थे, ताकि किसी को मालूम ना चले, किन्हीं को वे दिखे ना। और ये जो होटल वाला था, इसने कहा कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे, सुबह होने से पहले ही हम आपको पहुंचा देंगे। अब उस समय सनातन गोस्वामी को बहुत ही सम्मान से उनकी उनका बहुत सम्मान कर रहे थे उस समय, बहुत अच्छे से उनसे ट्रीट कर रहे थे। ये बात तो है ही, कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे, ये इस बात को समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति एक नंबर का चालबाज है, उसको आपसे कुछ स्वार्थ है, तो वो और ज्यादा उसका जो बिहेवियर है आपके प्रति बहुत अच्छा होगा। लाइक बिल्कुल एकदम जिससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, वैसा बिहेवियर उसका होगा। वहीं पे समझ लेना चाहिए। अब देखिए, भगवान के भक्तों की बात तो अलग है, कि भगवान के भक्त तो भगवान की बात बताते हैं, उन तो उससे तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि उनका बिहेवियर अच्छा है, मतलब भगवान की भक्ति के विषय में बता रहे हैं। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति है जो भक्ति के विषय में नहीं बता रहा है, कुछ भी आपको नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपसे बिहेव कर रहा है, तो पक्का दाल में कुछ काला है, वो कुछ चाहता है, उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। इस वजह से वो इस तरह से मक्खन लगा रहा है, ये ऐसा एग्जैक्टली। तो हाँ, इस तरह से बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बहुत सम्मान कर रहे थे सनातन गोस्वामी का, कि बहुत ख्याल रख रहे थे कुछ परेशानी ना आए। उससे सनातन गोस्वामी जी थोड़ा उनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कि भाई मैंने तो खाया भी नहीं कुछ, मतलब हाँ, इस तरह सॉरी इस तरह से उनको समझ में आ गया। उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, और 3 दिन से नहाए हुए भी नहीं थे जेल में, क्योंकि नहाने को नहीं मिलता, शायद ऐसी गंदी अवस्था में ही रखते हैं। और खाना भी बहुत खराब सा देते हैं, बहुत अच्छा नहीं होता, मैंने सुना है, मतलब ये सारी चीजें इस तरह से तो हाँ, इस तरह से 3 दिन हो गए थे, उन्होंने कुछ भी खाया भी नहीं था ना, कपड़े वपड़े अच्छे से साफ थे। तो उन्होंने उनके साथ में जो उनके सेवक थे, उनसे इस तरह से कहा कि अगर उनके पास में कुछ लक्ष्मी हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनके पास में 7 सोने के सिक्के हैं। अब सनातन गोस्वामी तुरंत, मतलब देखिए इस बात को समझिए, ये जो चोर थे, चोरों का काम ही क्या है, उनको जो प्राप्त करना है, चोरी करनी है, उसके लिए अगर सामने वाले की जान भी मारनी पड़े तो वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको अपना जो भी स्वार्थ उनको अपना पूरा करना है, उसके लिए वो कुछ भी कर देते, दे कैन क्रॉस एनी लिमिट। तो सनातन गोस्वामी अब इस बात को समझ रहे थे कि ये जो धन है यही आड़ पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो चोर है, ये कुछ भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है। तो तुरंत उन्होंने अब उनके जो, मतलब इस बात को समझिए, इनके जो ये सेवक थे ना, सनातन गोस्वामी ने तो इनके तरफ से पूरा का पूरा जितना उनके पास में धन था, सोना था, वो सब कुछ दे दिया था, लेकिन इनके सेवक ने उसको छुपा लिए थे, कुछ सोने के सिक्के इस तरह से छुपा लिए थे। तो बाद में जब सनातन गोस्वामी ने इस तरह से पूछा, तो बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, उनके पास में 7 सोने के सिक्के हैं। तो सनातन गोस्वामी ने तुरंत वो जो भी उनके पास में सिक्के थे, वो वहां होटल में जो वो था, होटल कीपर जो भी उसको चला रहा था,
उसको तुरंत जाके दे दिया। जो ऑलरेडी सोच रहे थे कि इस रात को हम लोग इन इसको मार देंगे, और इसका जो इसके पास जो भी पैसा है, जो भी ये सोने के सिक्के वगैरह है, वो हम ले लेंगे। आप सोचिए ना, अब ये एस्ट्रोलॉजी होना ये भी एक सिद्धि है कि नहीं? अभी सिद्धि पर ही कुछ टॉपिक चल रहा था श्रीमद् भागवतम में, आपको याद हो तो लास्ट जो श्लोक था, उसमें सिद्धि वाली बात हो रही थी। अब आप देखिए, इस तरह से जब व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे इन व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा जो भी ज्ञान था, अब इसका दुरुपयोग ये किस तरह से कर रहे थे? नहीं तो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो कुछ किसी की सहायता भी की जा सकती है कि भाई अगर कुछ भी कोई परेशान है, बीमार है। लेकिन इस तरह से जब भी ये देखिए नेचुरल है, स्पेशली जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, कुछ भी सिद्धि अगर आती है तो व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, उसके चित्त में लोभ अपने आप आ ही जाता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी क्यों ना हो, सिद्धि मतलब मैं मैजिक वैजिक की तो बात भी नहीं कर रही हूँ, वो तो फिर भी है थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा कि वो कुछ ऐसे चमत्कार वगैरह करने लग जाए। लेकिन आप देखेंगे छोटी मोटी सिद्धियां ही है ये जो व्यक्ति को अभी प्राप्त हो जाती है, कि उसको कोई बहुत सुंदर वाइफ मिल गई, या वो बहुत पैसे वाला हो गया, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिद्धि उसके पास में, कि वो उससे कुछ भी प्राप्त कर सकता है, उसके पास में धन बन आ गया तो हाँ, ऐसा होता ही है। बुद्धि हर लेती है व्यक्ति की जब इस तरह से उसको कुछ सिद्धि वगैरह प्राप्त हो जाती तो ये चोर, अब ऐसा नहीं कह सकते हमेशा से चोर होगा ये, एस्ट्रोलॉजर था ये, पर अब बुद्धि फिरी तो अब चोर बन गया। तो इसका इस तरह से प्लान था कि सनातन गोस्वामी को इस तरह से मार के उनके पास जो भी धन है उसको वो ले लेगा। पर सनातन गोस्वामी ने पहले से ही तुरंत जाकर जो भी उनके पास में था धन वो दे दिया था। अब प्रभुपाद जी फिर से उन्होंने अपनी घड़ी देखी, और फिर से टाइम पूरा हो गया था कथा इस तरह से डिस्कस करते करते। तो फिर से प्रभुपाद जी ने कहा अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम अभी और कंटिन्यू करेंगे, अभी तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा, जो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ था उसको बंद किया, और इस तरह से उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे जो सनातन गोस्वामी है वे कैसे वहां जेल से मुक्त हो पाए, वहां से भाग पाए। अब कीर्तिदानंद, ब्रह्मानंद, अच्युतानंद, गर्ग मुनि, स्वतस्वरूप, हयग्रीव, उमापति, जादूरानी, रूपनुगा, दामोदर, ये सब, इन सब का ऑलरेडी ही पूरा जो जीवन था वो परिवर्तित हो चुका था। ये सब प्रभुपाद जी के एकदम डेडिकेटेड शिष्य हो गए थे। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है ये, इस तरह से भक्तों के, स्पेशली गुरु महाराज हैं या कोई भी सीनियर भक्त है, उनके प्रति अगर कोई भक्त का इस तरह से समर्पण भाव होता है, वो देखने में कितना सुंदर लगता है ना। क्योंकि ये समर्पण भाव जो है यही उन्हें बहुत जल्द भगवान के पास ले जाएगा। ये जो समर्पण भाव है, जैसे अपने ग्रुप में भी काफी सारे भक्त हैं जिनका मतलब दिखता है किस तरह से समर्पण भाव है प्रभु जी के प्रति, तो बहुत सुंदर लगता है इस तरह से देखकर कि प्रभु जी जो भी एडवाइस देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको बस फॉलो करते हैं कि हाँ प्रभु जी ने बताया ये करेंगे, ये बताया ये करेंगे। सो दिस इज वेरी अमेजिंग क्वालिटी, और ये बहुत सुंदर क्वालिटी है जिससे व्यक्ति अपने भक्ति जीवन में बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है। इससे मुझे बहुत बार ये बात याद आती है कि भक्ति में आने से पहले भी मतलब हर व्यक्ति का समर्पण भाव तो होता ही है, पर अब ये समर्पण भाव अगर सही जगह लग जाए तो बस उसका लाइफ एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी अब शिष्य थे प्रभुपाद जी के, इनका जीवन परिवर्तित हो गया था। पूरी तरह से ये प्रभुपाद जी को समर्पित थे। जो प्रभुपाद जी मतलब इनको समझ आ रहा था दैट यस ही इज माय गुरु महाराज, ये जो भी बता रहे हैं वे मेरे हित के लिए है और मैं उसको फॉलो करूंगा या करूंगी।
तो कुछ ही महीनों में उन्होंने इस तरह से यहाँ पर सेंटर में वे शिफ्ट हो गए। और देखिए अब ओवर द मंथ्स दे हैड ट्रांसफर्ड द सेंटर ऑफ देयर लाइव्स टू स्वामी जी। अपने जीवन को इस तरह से उन्होंने प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया। और सभी कुछ यहाँ पर जो भी क्लासेस होती, कीर्तन होता, प्रसाद होता, इसी में बस रिवॉल्व करता। मतलब वे कुछ जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, बाहर का कुछ काम भी कर रहे हैं, तो वे क्यों कर रहे हैं? ताकि नियमित रूप से इस तरह से क्लासेस सुन सके, कीर्तन वगैरह हो, प्रचार हो। इस वजह से ही यहीं पर ही सब कुछ रिवॉल्व हो रहा था। ये हमें बताया जाता है कि हम हमें जो करना है हम करें, पर उसके पीछे का कारण यह होना चाहिए कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। भक्ति करने के लिए हमें हमारी जो भी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको करना चाहिए, पर मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही इतना एब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए कि अब बस भक्ति तो भूल ही गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, इसी तरह से बस उनका आना जाना लगा रहता था। स्टोर फ्रंट से आना फिर जाना, पर सब कुछ यहीं पर ही रिवॉल्व हो रहा था। रिवॉल्व मतलब कि हाँ, उनको मतलब क्लियर हो गया था कि उनके लाइफ से बाकी ऑप्शनल चीजें हट गई थी, कि कुछ और भी करना है क्या? क्लास ही तो सुननी है, प्रभुपाद जी की यहाँ पर क्लास सुननी है, कीर्तन करना है क्या? इसके अलावा कुछ और भी करना है क्या? दिस वॉज वेरी अमेजिंग। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, उन्होंने बहुत कुछ महीनों पहले ही, जहां पर वे अपने अपार्टमेंट में रह रहे थे, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। और अब वे यहाँ स्टोर फ्रंट में ही रह रहे थे प्रभुपाद जी के यहाँ पर। और अच्युतानंद की जो अपार्टमेंट की जो सीलिंग थी ऊपर, वो एक दिन शायद गिर गई थी। एक बार यहाँ पर कुछ वर्ड है, इसको कंफर्म कर लेते हैं। यस। तो एक दिन क्या हुआ, अच्युतानंद का जो अपार्टमेंट जहां पर वे रह रहे थे, तो ऊपर से उनका ऊपर की सीलिंग, मतलब ऊपर की जो दीवार होती है जहां पंखा लगाते हैं, वो एकदम से गिर गई। और उनके ऊपर नहीं गिरी, जैसे उन्होंने अपना कमरा छोड़ा था, कमरे से वे बाहर गए थे, वैसे ही वो गिर गई थी। कई बार कभी ऐसा हुआ है क्या, या आपके साथ नहीं, किन्हीं से आपने सुना होगा कि अचानक से ऊपर उन्होंने कोई सीनरी लगा रखी है, फोटो वगैरह, वो गिर गई, और वो थोड़ा थोड़ा दूर सो रहे थे पर उनके ऊपर नहीं गिरी, बच गई। या कईयों का सुनने में आता है कि पंखा चलते चलते गिर गया। तो देखिए, समझना चाहिए ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये बहुत डेंजरस जगह है। यहाँ पर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा कि आपके साथ में भाई ये दुर्घटना होने वाली है। एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी कभी भी किसी के साथ में हो सकता है। इस वजह से मेक श्योर करना चाहिए कि हम कम से कम हमारा 16 माला का जप सुबह के समय कर लें। सुबह के समय इसलिए क्योंकि अब भाई बाद में कुछ भी हो जाए पता नहीं है ना। ये जो भौतिक जगत है ये बहुत सही जगह नहीं है रहने के लिए। तो कम से कम 16 माला हमारा कंप्लीट हुआ हुआ होगा उस दिन, तो भगवान के धाम तो हम पहुंच जाएंगे ना उस दिन। इसमें देखिए, एक फोटो दिखाया था एक बार, एक कोई फोटो था, उसमें क्या दिखाया था, दो सीन थे। एक सीन में था कि किसी भक्त के सिर्फ 6 या 8 माला ही हुई थी, तो उसकी एंट्री नहीं हुई थी गोलोक में। और जिसके 16 माला हो गए थे, उसको आसानी से गोलोक में एंट्री मिल गई थी। तो मेक श्योर करना चाहिए, इस बात को प्लीज समझिए, प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी हमें कितना डिस्काउंट करके दिया है, तो क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। सच में, सच में हम भगवान के धाम पहुंच गए तो, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मतलब किसी को डाउट है तो वो कम से कम इस तरह से सोचे कि चलो ट्राई ही कर लेते हैं, क्या पता सच में पहुंच गए तो। 16 माला इतना मतलब कुछ ज्यादा कॉस्ट तो नहीं है।
जी भी तो हिलानी है सिर्फ, तो सुबह सुबह कर ही लेते, क्या दिक्कत है? चार नियमों में तो कुछ करना तो होता नहीं है, उसको तो भंग करने के लिए कुछ करना होता है, दिक्कत क्या है? तो इस तरह से मतलब कर लेना चाहिए सुबह ही, ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। कभी ऐसा फीलिंग आया, आता होगा आपको, 16 माला का जब आपका सुबह हो गया ना, तो बस अब आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग जो आपका मन है, मतलब एनीथिंग, मतलब देखिए एक दिन तो ऐसा हुआ कि आपका 16 माला सुबह ही नहीं हुआ, ऐसा वैसे आप सब भक्तों के साथ नहीं होता है, आप सब बहुत सिंसियर है, बट कभी ऐसा हो गया हो कि सुबह माला नहीं हुई हो, तो थोड़ी टेंशन होती है ना, कि अरे माला नहीं हुआ, माला नहीं हुआ, माला नहीं हुआ। अब माला नहीं हुआ तो फिर हम कुछ और सेवा करने के लिए भी सोचते हैं कि ये कर पाए या ये करें या नहीं करें। और सुबह ही अगर माला हो गया तो फिर आप एकदम आप फ्री है, टेंशन नहीं। मतलब माला करना टेंशन का काम नहीं है, पर आपका 16 माला का जप नहीं हुआ तो टेंशन तो रहती है ना दिमाग में कि माला नहीं हुआ, माला नहीं हुआ। तो अब माला आपने सुबह ही कर लिया अच्छे से, तो बस अब टेंशन नहीं है, आप आराम से आपकी जो सेवा करना चाहते हैं आप एकदम निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना माला कर लिया। तो हाँ, इनके साथ में ऐसा हुआ, अपार्टमेंट की ऊपर से छत गिर गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब छत ही गिर गई, अब छत ही नहीं रही रहने को, तो फिर ये भी स्टोर फ्रंट ही शिफ्ट हो गए। स्टोर फ्रंट वो जगह है जहाँ प्रभुपाद जी अपना प्रवचन करते थे, तो वहां पे उन्होंने सोचा मैं भी वहीं पर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो हायग्रीव और उमापति, ये दोनों कुछ अपना जॉब करते थे। देखिए क्या बताया जा रहा है। हायग्रीव एंड उमापति हैड क्लीन्ड अप देयर मॉट स्ट्रीट प्लेस एंड वर यूजिंग इट ओनली फॉर चांटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग भागवतम, स्वामीज भागवतम। तो ये अलग रह रहे थे, ये दोनों स्टोर फ्रंट में नहीं रह रहे थे। शायद हमने ऊपर पढ़ा था कि यही वे व्यक्ति थे जो जॉब पर जाते थे। नहीं, जॉब पर रूपन होगा और ब्रह्मानंद जाते थे। ओके, ठीक है। हयग्रीव और उमापति इन्होंने ये भी किसी जगह रह रहे थे, और उस जगह को वो सिर्फ सोने के लिए, अपना जप करने के लिए, और प्रभुपाद जी के भागवतम उनके पास में था सेट, उसको पढ़ने के लिए काम में लेते बस। बाकी टाइम अपना जो भी वो काम वाम करते थे वो था, लेकिन उस जगह वो सिर्फ सोने जाते थे, और वहां बैठकर माला कर लिया या भागवतम पढ़ ली। सत्स्वरूप ने इस तरह से पहले ही बता दिया था एक दिन कि भक्त अगर चाहे तो जहां पर सत्स्वरूप रहते हैं वे उनका अपार्टमेंट काम में ले सकते हैं। वो प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट था उससे बहुत पास में ही था उनका अपार्टमेंट, तो वो अकेले वहां रहते थे, तो अगर किन्हीं भी भक्त को वो यूज करना हो नहाने धोने के लिए या कैसे भी, तो वो यूज में ले सकते हैं वो अपार्टमेंट। तो अगले दिन ही ये जो स्वरूप का जो अपार्टमेंट था वहां पर राय रामा शिफ्ट हो गए थे, अब वे वहीं पर रह रहे थे, और कुछ और लोग भी वहीं पर ही रह रहे थे टेम्पल के पास में। जादू रानी जो है वो तो बहुत दूर रहती थी, तो वो सुबह सुबह इस तरह से बहुत ट्रैवल करके आती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा था कि अ, प्रभुपाद जी को कोई आपत्ति नहीं है, वैसे वो प्रभुपाद जी का जो दूसरा रूम है वहां पर रह सकती है, लेकिन फिर लोग बातें करेंगे कि स्वामी जी ये क्या लड़की रख रहे हैं, ये वो कुछ भी, मतलब लोग बातें कर सकते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर इस तरह से लोग क्या कुछ भी बोलेंगे फालतू की बात, जो अच्छी बात भी नहीं है इस तरह से कोई माता जी अकेले रहे। तो इस वजह से वो अपना जहाँ रहती थी अपने घर में, वहीं से वो इस तरह से ट्रैवल करके आया करती थी। रूप अनुगा और जो दामोदर है, जिनका बैकग्राउंड, मतलब जो भी इनका पहले फील्ड वगैरह रहा है, या टेस्ट इंटरेस्ट वगैरह रुचियां वगैरह, ये बिल्कुल अलग थी इन दोनों की। लेकिन हाँ, इस तरह से मतलब वे अलग थे, इनका बैकग्राउंड वगैरह सब अलग था। लेकिन ये भी इस तरह से डेली सुबह और शाम की क्लास में आया करते थे, जब भी प्रभुपाद जी करते थे हफ्ते में
जितनी बार भी। और हमेशा वे इस तरह से आते थे कि जब भी उनको प्रभुपाद जी से मिलना हो, प्रभुपाद जी की ज़रूरत हो, तो प्रभुपाद जी हमेशा उनको अपने अपार्टमेंट में मिलेंगे। सोचिए ना, इन सबका कितना बड़ा भाग्य है ना, स्वयं साक्षात प्रभुपाद जी के संग में इस तरह से रहना, प्रसाद पाना, प्रभुपाद से व्यक्तिगत रूप से बात करना। हाउ फॉर्चुनेट, वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट, क्योंकि प्रभुपाद जी को जिनकी संगति, साक्षात जिनकी संगति प्राप्त हुई, हम उनकी संगति कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी की भी संगति हम कर रहे हैं, उनके शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स। वी आर ऑल्सो फॉर्चुनेट। ये बात याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। अभी रिसेंटली एक माता जी कनेक्ट हुई है शिकागो से, उन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना। पर पता इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनको एक पता नहीं कोई माता जी थी इंडिया से, तो वो वहां रह रही थी उनके साथ, उन्होंने उसको भगवत गीता गिफ्ट करी। और काफी सालों से उनके पास में भगवत गीता पढ़ी है, बट उसके बाद में भी उनको पता नहीं चला कि ये भगवत गीता किस विषय में है, कौन कृष्ण है, कभी पढ़ी नहीं उन्होंने। बट अब उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा है भगवत गीता पढ़ने की, भगवत गीता समझने की, अचानक से कि उनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा, उनके पापा की मृत्यु हो गई, तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो मैं उनको यही बता रही थी कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको रोक बोलकर हम रुकेंगे कि वो इस तरह से उनका मैसेज आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मेरे पापा की याद आ रही है, ये वो। तो मैंने उनको भगवान जो भगवत गीता में बताते, देहिनो अस्मिन वाला जो श्लोक है, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। प्रभु जी जो बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि जिनको तुम पापा बोल रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने ही है, वो मरा कहाँ है जो व्यक्ति जिसको भी तुम अपना मान रहे हो, उसमें से बस आत्मा चली गई है, कोई भी नहीं मर रहा है, बस ये देहांतर हो रहा है। शरीर छोड़कर व्यक्ति दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है, जीवात्मा। मैंने उनसे पूछा आपने कभी ये तो सुना होगा ना कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो बोली हाँ, मैं इसमें विश्वास करती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके इस तरह से बताया, तो उनको सच में चमक गया। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, शी इज एवरी डे स्माइलिंग, शी इज चैंटिंग। मैं खुद अपने आप को पिंच कर रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। उनको एक बार में ही समझ में आ गया कि हाँ सही है, ये टेम्पररी है, मैं देख रही हूँ कुछ भी तो मेरे साथ में हमेशा नहीं रहेगा या रह रहा है। सी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उनके साथ हो रहा है, पहले उन्होंने कभी ना कभी कुछ भक्ति की थी, वो अधूरी रह गई, इस वजह से अब उनको तुरंत इस तरह से चमक गया। एंड नाउ शी इज चांटिंग। और सच में उनकी बहुत तीव्र इच्छा है, मैं खुलकर बता नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से वो भगवत गीता समझने के लिए पागल हो जा रही है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है उनके लिए सच में। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी अमेजिंग। सभी भक्तों से इसी तरह से रिक्वेस्ट है कि आप इच्छा करते रहिए कि जिस तरह से आप भक्ति में आए, आप भी किन्हीं की सहायता कर सके, वे भी भक्ति करे, भगवान आपके पास में बहुत लोग भेजेंगे। इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर एसोसिएशन। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।